फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने क्वार्टर 4 का अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। साथ में उन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया है और बायबैक की घोषणा भी की है। और इसी वजह से इन्फोसिस के अंदर आगे बहुत ही ज़्यादा संभावना हमें दिख रही है। और इस समय जब कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो ऐसे समय में हमें सुरक्षित निवेश के लिए आईटी शेयरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहाँ से अच्छे स्टॉक चुन के उनमें निवेश करके अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आईटी सेक्टर के नाम पे ही होने वाला है। तो इस समय हमें निवेश के लिए आईटी के बेस्ट स्टॉक चुनने चाहिए। तो इन्फोसिस के बारे में हम जानेंगे, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है, इस लेवल पे निवेश करने पे हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और दूसरे ऐसे कौन से और स्टॉक है आईटी सेक्टर के जिनमें भी निवेश कर सकते हैं, और कौन सा सेक्टर है जिनमें और हम निवेश कर सकें, और कौन से ऐसे सेक्टर जिनसे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वो ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, इस समय जब बाजार की डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता है कि कब बड़ी गिरावट हो जाए या फिर तेजी का माहौल बन जाए, लोगों की खरीदारी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। एक दिन खरीदारी होती है, फिर दूसरे दिन भयंकर गिरावट हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर ही निवेश करना चाहिए, जिससे हमारा निवेश सुरक्षित रहे। इस समय हमें निवेश को बचाना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाजार की डायरेक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो हम उस सारी की सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रामनवमी की वजह से बाजार बंद है, लेकिन हम कल के कारोबार को एक बार डिस्कस करेंगे। यानी मंगलवार का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें इन्फोसिस का कैसा रहा था कारोबार, देख लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ था 1379 पर। दिन भर की यही हाई थी और लो में चला गया 1342 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1349 पर। करीब 0.99% डाउन पर क्लोजिंग दी थी। दिन भर वैल्यूबल बाइंग हो रही थी, लेकिन बाद में अंत में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, और प्रॉफिट बुकिंग आईटी सेक्टर में भी थी, और इसी वजह से इन्फोसिस में भी थोड़ी सी गिरावट हुई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये स्टॉक इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है खरीदारी के लिए, क्योंकि कंपनी ने बाईबैक की घोषणा की है, और फिलहाल जो प्राइस है उससे 25% प्रीमियम में कंपनी शेयर वापस हमारे से लेना चाहती है। तो खरीदारी का ये बिल्कुल सही मौका बन रहा है। एक बार हम बीएससी के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। 3,41,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,30,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 38.20%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 85,60,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 43,77,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 51.13%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग वैल्यूबल इसमें बाइंग कर रहे हैं और डिलीवरी बेस उठा रहे माल। बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि आईटी सेक्टर सबके लिए लग रहा है कि इस समय यही हमें हमारी नैया पार कर सकता है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। फिलहाल ये 8.69% दूर है अपने 52 वीक से, यानी बहुत नज़दीक है अपने 52 वीक से। बहुत जल्द ये इसको टच कर सकता है, यहाँ से एक नई तेजी की तरफ जा सकता है। पिछले एक महीने में 0.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 में 3.04% की गिरावट हुई है। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। और क्वार्टर 4 के दौरान कंपनी ने 15 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। ये सबसे अच्छी बात है। इन्फोसिस में हमें निवेश करने का ये फ़ायदा मिलता है कि लगातार हमें अच्छा डिविडेंड मिलता है, जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है। और कंपनी ने सबसे बड़ी बात 1750 प्रति शेयर की प्राइस से 9,200 करोड़ के शेयर को बाईबैक करने की घोषणा भी की है, जो करंट प्राइस से करीब 25% प्रीमियम प्राइस है। इससे पहले भी कंपनी 2 बार बाईबैक कर चुकी है और लोगों को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी दिया है। इन्फोसिस की बात करें तो 1981 यानी 1981 में बनी एक लार्ज कैप दिग्गज आईटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 5,73,681.29 करोड़ का है। क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल इनकम 26,856 करोड़ की बताई है, जो क्वार्टर 3 से 1.20% ज़्यादा है। क्वार्टर 3 में 26,538 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर से 12.46% ज़्यादा है। पिछले साल क्वार्टर 4 में 23,881 टोटल इनकम रही थी। तो काफ़ी अच्छी इनकम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लगातार परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है
और यहाँ पे निवेश करना हमारे एक सुरक्षित निवेश कहा जा सकता है, जहाँ से हमें बढ़ोतरी की अच्छी संभावना है, लेकिन गिरावट में हमारे इन्वेस्टमेंट को ये सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सही स्टॉक हमें लग रहा है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 में 5078 करोड़ का बताया। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और आईटी की दिग्गज कंपनी है। यह आने वाले समय में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकती है और इस समय बिल्कुल निवेश करना चाहिए। कोरोना की वजह से फिलहाल आईटी कंपनी और फार्मा कंपनी का ही भविष्य उज्जवल दिख रहा है। बाकी कंपनियों में बिल्कुल इस समय आपको ज़्यादा लॉस की संभावना दिख रही है और इस समय आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर के जो शेयरों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वहाँ पे गिरावट की ज़्यादा संभावना है। तो इस समय अगर आपको निवेश के लिए स्टॉक चुनने हो तो आपको सिर्फ फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर के ही शेयरों को चुनाव करना चाहिए, जो आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आईटी शेयर में भी अगर आप किसी शेयर को चुनाव करते हैं, जिसको सिलेक्ट करते हैं खरीदारी के लिए, तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर ले कंपनी का, साथ में उसके फंडामेंटल को देख ले। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिछले दिनों ऑक्सीजन के साथ में, वो ऑक्सीजन नाम की कंपनियों की प्राइस लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों को लगता था कि ये कंपनियां ऑक्सीजन का निर्माण करती है और इस ऑक्सीजन के चक्कर में उन्होंने उसमें निवेश कर लिया, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ी और जब हकीकत सामने आई तो लगातार उसमें लोअर सर्किट लगने लग गए। तो इसलिए आपको आईटी कंपनी में अगर निवेश करना है तो कंपनी का बैकग्राउंड जांचें, रियल में कंपनी का फंडामेंट कितना मजबूत है वो भी चेक करें, उसके बाद में निवेश करें। और आपको अगर इतना सब नॉलेज ना हो और आप इतना सब जानकारी नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, आपको बड़ी जो नाम हो रेपुटेड कंपनियों के उनमें निवेश करना चाहिए। जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा उनके फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ही मजबूत कंपनियां हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं और एक समय पे जब अच्छा आपको प्रॉफिट मिले तो आप उसमें से अपना निवेश निकाल भी सकते हैं। तो मार्केट में अगर आपको काम करना है तो इस समय ऐसे मजबूत आईटी सेक्टर के शेयरों में निवेश करना चाहिए। फार्मा सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहें तो सिप्ला है, रैनबैक्सी है, डॉक्टर रेड्डीज है, ऐसी कंपनियों में निवेश कीजिए, आपका निवेश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी देखेंगे। अगर इस समय इसका डेली लेवल चेक करें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी न्यूट्रल है। इसका मतलब कल की और आने वाले एक दिन की डायरेक्शन हमें पता नहीं चल पा रही है। न्यूट्रल बन रही है पोजीशन, हो सकता है बाजार में गिरावट हो जाए। अगर बड़ी गिरावट होती है तो थोड़ी सी इसमें भी डाउनफॉल दिख सकती है, लेकिन अगर बाजार तेजी से ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर वैल्यूबल बाइंग शुरू होगी और इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ सकती है। एक बार हम इसके वीकली लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। इसका मतलब आने वाले सप्ताह में डेफिनेटली इसमें तेजी बन जाएगी और यहाँ से स्टॉक दौड़ने लगेगा। एक बार हम इसके मंथली लेवल को भी देख लेते हैं तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश बन रहा है। मतलब आने वाले एक महीने तक इसमें लगातार तेजी जारी रहेगी और उस दौरान काफ़ी अच्छी इस पर प्राइस बढ़ सकती है। और जैसे कंपनी ने 1750 की प्राइस से बाईबैक की घोषणा की है तो वहाँ तक ये प्राइस भी जा सकती है। तो निवेश के लिए बिल्कुल ये सही वक्त है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और ये आपके इन्वेस्टमेंट को भी सुरक्षित रख सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं, अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है और तेजी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो बाजार में अगर भयंकर गिरावट होती है एक तरफा तो पहला इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1289 का। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पे 1226 के और थर्ड इसका बड़ा सपोर्ट है वो है 1132 का। तो गिरावट में 1132 तक जा सकता है, लेकिन तेजी बनी तो कहाँ तक दौड़ेगा। तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1447 का, 1447 का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट है 1541 का। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 1605 तक। तो स्टॉक 1650 तक तेजी में जा सकता है और इस समय आपको बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह आपको सेफ इन्वेस्टमेंट भी है आपका और इसमें आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आईटी की दिग्गज कंपनी है और कोरोना का कहर फिलहाल जारी है और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने कल क्लियरली बता दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए आज़ाद है। अगर किसी राज्य में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो वो अपना लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो उसका ध्यान रख के ही लॉकडाउन लगाए। तो ऐसी उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है राज्य सरकारों से कि लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुश्किल में ना पड़े। लेकिन फिर भी बहुत सारे लॉकडाउन लग रहे हैं, जैसे राजस्थान में ऑलरेडी पूरा लॉकडाउन लग गया है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, गुजरात में काफ़ी जगह लॉकडाउन की पूरी संभावना बनी हुई है, यूपी की सरकार ने मना कर दिया खैर
और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी जाके ये वापस जो लॉकडाउन की जो संभावना थी उसको रुकवाया है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे लॉकडाउन काफ़ी जगह पे लग रहे हैं, एमपी में भी वैसे ही लॉकडाउन लग रहे हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एक अंतिम उपाय सबको दिख रहा है। इस वजह से आईटी सेक्टर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ की संभावना बन रही है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा तो सारा का सारा दारोमदार आईटी कंपनी के ऊपर आएगा। इसलिए आपको इस समय आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए और इन्फोसिस इसमें सबसे बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है आपको। बिल्कुल उसने जो रिजल्ट दिखाया है बहुत ही दमदार है, ऊपर से डिविडेंड भी अच्छा दिया है और बाईबैक की घोषणा भी की है, जिसमें 25% प्रीमियम पे अभी प्राइस दे रहे वो ऑफर सामने से। तो अच्छी बात है, आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।